हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। तो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और एक न्यू यहाँ पर जॉब वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे क्या है कि अब जो भी आईटीआई से रिलेटेड आपकी जॉब वैकेंसीज है उनके बारे में भी अपडेशन डे बाय डे आती है। तो फटाफट से आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अभी तक यहाँ पर शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उन तक यहाँ पर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सके और जो भी जॉब अपडेशन निकल के आती है उसकी जानकारी उनको यहाँ से मिल सके। तो फटाफट से देखते हैं वीडियो को एंड तक और देखते हैं कि आज की जो वैकेंसी है वो आपकी कहाँ से है, किस ट्रेड के लिए यहाँ पर है। बेसिकली आईटीआई के ट्रेड्स के लिए हम बात करते हैं, तो जो मेन आईटीआई की आपकी है वैकेंसी उसको ही हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बता दूं तो ARCI की तरफ से आपकी वैकेंसी निकल के आई है। अगर आप बात करोगे तो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर द पावर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स के लिए, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जब भी आप किसी एग्जाम को या किसी फॉर्म को भरते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसका फुल फॉर्म एटलीस्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा फुल फॉर्म हो जाता है। देखिए, हैदराबाद के लिए है आपका यहाँ पर। उसके बाद अगर आप बात करोगे ना, तो बहुत सारी, जैसे आपका टेक्निकल ऑफिसर के लिए है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, साइंटिस्ट के लिए है। तो यहाँ पर बहुत सारी आपकी वैकेंसीज है, लेकिन हम बात किसके लिए करेंगे, हमारी जो आईटीआई ट्रेड है उसके लिए। कि अगर देखिए साइंटिस्ट के लिए अगर आप बात करते हो, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि बीटेक वगैरह किए हैं या फिर बैचलर डिग्री है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपकी क्या क्या चीजें यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है, क्या क्या आपका यहाँ पर मटेरियल्स लगेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप बात करोगे पोस्ट कोड 2 के लिए, तो यहाँ पर साइंटिस्ट बी के लिए आपका मांगा गया कि अगर आपके पास एमएससी है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मटेरियल साइंस आपने अगर एमएससी किया हुआ है, या फिर आपका बीई या फिर बीटेक है, तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सारा का सारा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है पोस्ट कोड 3। तो पोस्ट कोड 3 जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए है। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है आपकी। साथ में अगर आप सैलरी देख रहे हो तो वो भी आपका यहाँ पर क्या है कि अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिटन एग्जाम होगा आपका, ट्रेड टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट के लिए। उसी तरह से अगर आप वैकेंसी देखोगे तो जनरल के लिए 3 है, बैकवर्ड यानी कि ओबीसी के लिए आपका यहाँ पर क्या है कि एक ही वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही। लेकिन अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स के साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। भाई, लक अपनाने में क्या जा रहा है, एक बार चांस करके यहाँ पर ट्राई करके देखो, हो सकता है कि ये सीट आपके लिए ही यहाँ पर हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर किसके लिए, तो आ जाता है अपना टेक्नीशियन ए के लिए, जो बेसिकली क्या है कि आपका आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी बच्चे यहाँ पर जिस भी ट्रेड से यहाँ पर मांगा गया, अगर आईटीआई उन्होंने किया है तो वो यहाँ पर इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो देखिए, पोस्ट कोड आपका है यहाँ पर 4 नंबर और नेम ऑफ द पोस्ट है आपका टेक्नीशियन ए। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं 4, बहुत बड़ी वैकेंसी है। ओके, तो नंबर ऑफ 4 जो है वो यहाँ पर क्या है कि कम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं तो क्या है 45,879 आपकी यहाँ पर क्या है कि आपकी वैकेंसी, अगर आप सैलरी देख रहे हो तो वो आपकी यहाँ पर है। बात करते हैं इसका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपका। सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा, तो देखिए रिटन एग्जाम होगा आपका, जो भी आपका ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा उसके थ्रू। वैकेंसी के लिए आप बात कर ही चुके हैं, 4 वैकेंसी आपकी। यूआर के लिए आपकी एक वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट के लिए आपकी एक वैकेंसी, ओबीसी के लिए, और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी आपकी एक ही वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस ट्रेड के लिए आपका यहाँ पर मांगा गया है। तो देखिए, आईटीआई जो है इलेक्ट्रिकल से और फिटर ट्रेड से, जिसमें से 3 जो सीट्स हैं वो है आपके इलेक्ट्रिकल के लिए और एक जो सीट है वो है आपकी यहाँ पर फिटर के लिए। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कंपटीशन है फिटर और इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो देखिए, सीट्स की जो यहाँ पर आपकी क्या है कि वैकेंसीज है वो बहुत कम है, और यहाँ पर जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनकी संख्या होगी बहुत ज्यादा। तो सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे ड्राइवर के लिए, अगर आपको ड्राइविंग आती है, लाइसेंस है आपका, तो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर का। तो आपको किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करना है, देखिए ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया गया है, यहाँ से आपको ARCI आपको डाल लेना है गूगल पे, और वहां से आप उसे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज देखते हैं किस तरह से अप्लाई करोगे, तो ऑनलाइन है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। फीस पेमेंट के लिए थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका, अगर आपने इस तरह से फीस नहीं पे की तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे बैंक ट्रांसफर डिटेल, इस बैंक ट्रांसफर में आपको अपने पैसे क्या है कि ट्रांसफर करना पड़ेंगे। जनरल एंड ओबीसी के लिए आपका 500 रुपीज, SC ST EWS या फिर PW से या फिर आप वुमेन है तो आपको यहाँ पर क्या है कि 300 रुपीज यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। ये पूरा का पूरा एड्रेस आपको दिया गया है, इसी पर आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा अपना पेमेंट यहाँ पर करना है। क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी सारी चीजें आप देख चुके हो कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपका जो भी यहाँ पर ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा उसके थ्रू आपका यहाँ पर क्या है सिलेक्शन यहाँ पर प्रोसेस होगा। देख लेते हैं टेक्नीशियन ए के लिए। तो देखिए 150 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चंस होंगे ITI ट्रेड के लिए, जिसमें से आपके क्या है कि 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके होंगे 3 मार्क्स के लिए। और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, तो सोच समझ के फॉर्म भरिएगा क्योंकि माइनस मार्किंग है। क्लियर है। उसके बाद आप देख रहे होगे 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके क्या होंगे जनरल इंग्लिश से, इंग्लिश का तो बहुत ही रोल है। उसके बाद आपका क्या है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए, देन आपका क्या है टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। तो ये 3 टॉपिक्स आपके 50 नंबर के होंगे। और एक जगह आपका क्या है आपका ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट का पल्ला बहुत भारी है। तो क्लियर है सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देख लेनी है। उसके बाद नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो फिर आपको क्या है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम के आपको तभी ये नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप मुझे कमेंट करेंगे। अदरवाइज आपका क्या है कि टेलीग्राम पर ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह अगर आप देख सकते हो सारी की सारी चीजें, लास्ट डेट आपकी कब की है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है स्किल टेस्ट है वो भी आपका यहाँ पर कब से कब तक होगा। तो देखिए टेक्नीशियन ए की अगर हम बात कर रहे थे तो आपका यहाँ पर क्या है कि टेंटेटिव डेट जो है वो CEW के लिए आपकी 20 तारीख है। उसके बाद अगर हम ट्रेड टेस्ट की बात करते हैं तो आपका दिसंबर, यानी कि 18 दिसंबर को यहाँ पर क्या है कि आपका एग्जाम है। तो एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ पर कि आपको जो एग्जाम डेट है वो पहले से ही क्लियर कर दी गई है, तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। तो एग्जाम सेंटर जो है वो आपका क्या हैदराबाद ही ओनली होगा, हैदराबाद घूमने का चांस मिलेगा। क्लियर है सारी चीजें। तो देखिए हैदराबाद आपका यहाँ पर क्या है कि आपका एग्जाम सेंटर है, जाओ भैया हैदराबाद में, एग्जाम क्लियर हो या ना हो अपना आप घूम करके तो आ सकते हो, एटलीस्ट विजिट तो आप कर ही सकते हो। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही थोड़ा बहुत कुछ भी इन्फॉर्मेशन कुछ अलग लगा हो फर्दर वीडियोस से तो प्लीज एक बार लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें देता है मोटिवेशन, ताकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।